सब्सक्राइब करें कामकाजी को, प्रेस करें इस बेल को। बिजनेस और जॉब डिटेल के लिए बने रहें हमारे साथ। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। कामकाजी चैनल आपको प्रोवाइड कराता है हर वर्क से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आप अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, और उन एडवाइजर्स की एडवाइस हम आपके लिए लाते रहते हैं कि आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बिजनेस की जिस बिजनेस को आप बहुत लो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंसी का काम हम दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। एक है प्रोफेशनल और दूसरा है डिटेक्टिव एजेंसी को रजिस्टर्ड कराकर। प्रोफेशनली अगर हम डिटेक्टिव बनते हैं तो कैसे हम उसे काम को स्टार्ट करेंगे। प्राइवेट डिटेक्टिव कोर्स के लिए ग्रेजुएशन मस्ट होती है। सेकंड थिंग, आपको कोई प्राइवेट कोर्स करना होगा 2 से 3 साल का किसी रेपिटेटिव डिटेक्टिव एजेंसी के साथ में बारीकियों को सीखेंगे। जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, किसी डिटेक्टिव एजेंसी में जॉब करने के लिए। एजेंसी को रजिस्टर कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको फर्म रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी अपनी कॉर्पोरेट लेवल में, और अपना एक टिन नंबर लेना होगा। कहते हैं तो आपको कोई मीडिया का कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, तब आप एप्लीकेबल हैं स्टिंग ऑपरेशंस के लिए। आपके पास एक सेल फोन भी होगा तो आप भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के लिए, पिक्चर्स के लिए आपको इंस्टेंट पिक्चर्स क्लिक करनी होगी अपने सस्पेक्ट की। आपको जो भी केसेस आपके क्लाइंट के जरिए मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, वो आप एक मोबाइल के जरिए अपने एविडेंस को कलेक्ट करने में आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से इस काम को स्टार्ट करेंगे तो आपको स्पाई बनकर ऐसे काम करना होगा। सेकेंडली हम देखते हैं, अगर हम पूरी एजेंसी ओपन करते हैं तो हमें एक स्टाफ की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ स्टाफ की ज़रूरत में हमारी एजेंसी को पूरा का पूरा लीड करेंगे। हम फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देंगे और हमें ISO का एक सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। ये एक मस्ट नहीं है, बट हाँ आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के रूप में हमें पूरा का पूरा एक सर्विसेज प्रोवाइड करानी होगी हमारे क्लाइंट को। देखते हैं वो सर्विसेज कौन सी हैं। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमारे शादी से पहले जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी इंक्वायरी के लिए क्लाइंट्स डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं, और डिटेक्टिव ये पता करता है कि रिलेशनशिप से पहले किसी का कोई अफेयर तो नहीं है, या उसका कैरेक्टर के बारे में ये पूरा का पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में शादी के बाद के संबंधों पर साथ ही साथ इसके प्रूफ के लिए डिटेक्टिव को हायर करा जाता है क्लाइंट के जरिए। डाइवोर्स केसेस इन्वेस्टिगेशन में एक कपल की इन्वेस्टिगेशन दूसरा कपल कराता है एविडेंस के लिए, जो कि कोर्ट में रिलीज होते हैं। उसी के थ्रू एविडेंस मिलते हैं, जरिए कोर्ट डाइवोर्स पे मोहर लगाता है। फोर्थ है लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्टनर्स को होने वाले डाउट उनके क्लियर करने के लिए वो डिटेक्टिव को हायर करते हैं। साथ ही साथ वो अपने पार्टनर्स के पीछे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि वो लॉयल है या नहीं है, के जरिए पूरा रूटीन उनका कैचअप किया जाता है। एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स के अंदर शादी से पहले हुए संबंधों, साथ ही साथ शादी के बाद में कैरेक्टर के बारे में डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लिटिगेशन सपोर्ट एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें कोर्ट में चल रहे इन्वेस्टिगेशन को डिटेक्टिव पता करते हैं, जो कि इस तरह का एविडेंस चाहिए जो कि वो कोर्ट में पेश कर सके अपने पक्ष के लिए। है अल्कोहलिक टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव्स को हायर किया जाता है। डिटेक्टिव्स पता लगाते हैं कि क्लाइंट अपने बच्चों के ऊपर अल्कोहलिक टेस्ट करवाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि डेली रूटीन में वो कहाँ जा रहा है और किस तरह के उसके शौक हैं। तो अल्कोहलिक टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया जाता है डिटेक्टिव्स को। ये प्रूफ एक तरह से मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस। कॉर्पोरेट फील्ड में भी डिटेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर बिजनेस कैरेक्टर, साथ ही साथ अगर अदर सिटी में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है तब इन्वेस्टिगेशंस के लिए डिटेक्टिव को हायर करा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी सारी बातें तो आपने जान ली, पर ऐसे केसेस में मैं कैसे डील कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक सेल फोन के साथ में। देखिए, हर रिलेशनशिप्स में झगड़े और प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। साथ ही साथ इस फील्ड के लिए बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टार्ट करके आप इस काम को स्टार्ट करें। आप नीश लेवल से भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप माउथ टू माउथ सबको बता सकते हैं। साथ में आप जस्ट डायल पर अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सबसे। आपको वहां से केसेस प्रोवाइड होते रहेंगे। जस्ट डायल पे काम बहुत आता है, लोग गूगल से बहुत कनेक्ट होते हैं। इस वाइज अगर हम चार्जेस लेते हैं तो आप इसमें 5000 रुपीज़ पर केस चार्ज कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल में, जो कि आप 3 डेज या 4 डेज का टेंडर लेंगे, उसमें आप फॉलो करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके बाद 1000 रुपीज़ पर डे के साथ
हिसाब से आप स्टार्टिंग में अगर काम करते हैं तो आप पैसे कर सकते हैं। बड़ी बड़ी डिटेक्टिव एजेंसियाँ इससे बहुत सारा चार्ज करती हैं। आप स्टार्टिंग लेवल में आप कम से कम अपना बेस्ट प्राइस इस तरह से रख सकते हैं। डे वाइज अगर आप काम करना चाहते हैं तो डे वाइज का आपका 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं किसी की इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फाइनली आप अपने केस की एक रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट में एविडेंस के साथ अपने क्लाइंट को वो सबमिट कराएं, साथ ही साथ उसमें एविडेंस दें कि आपने किस तरह की इन्वेस्टिगेट करी है। इस तरह से आप एक प्रॉपर काम स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी। हमने इस बिज़नेस को समझा तो अब कुछ बुद्धिजीव जिनके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम कैसा पैसा कमा सकते हैं, तो आप ध्यान दें जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल चाहिए और आपको एक एविडेंस के लिए एक गैजेट चाहिए। वो आपके पास है तो आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं कहीं से भी प्रोफेशनली। और साथ ही साथ हमने बात करी कि आप एक एजेंसी ओपन करके भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हम एक फेमस यूट्यूबर की बात करते हैं, भुवन बम की, जो कि इनका चैनल है बीबी की वाइन्स। आपने देखा होगा सिर्फ इनके पास एक सेल फोन था, सेल फोन से इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करा और उसको अपलोड करा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सेल फोन को उन्होंने किस तरह से यूज लिया और आज इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर आप में करने की स्पिरिट है तो सिर्फ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए इस काम के लिए। एक सेल फोन के बाद अगर देखा जाए तो उनके पास बेसिकली क्या था, सबसे ज़्यादा था उनके पास टैलेंट, और टैलेंट के दम पर उन्होंने वो सब कुछ हासिल करा जो कोई सोच भी नहीं सकता एक मोबाइल के दम पर। सेकंड प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग रहा उनकी बेस्ट एडिटिंग, उनके वीडियोस में जो रही वो सबसे बेस्ट रही उस वक्त के दम पर। तो आपको भी एक्स्ट्रा स्किल्स अपने अंदर रखनी पड़ेगी अगर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीरियस इस काम को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, बस आपको अपने एडवर्टाइजिंग हिडन रूप से करनी होगी, माउथ टू माउथ, कि आप इस तरह से केसेस सॉल्व करते हैं और छोटे छोटे टेंडर्स लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।